नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब मुंबई की राजनीति का फोकस एक ही सवाल पर है और वो है मुंबई का नया मेयर कौन होगा। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 89 सीटें जीतकर सत्ता की दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। गठबंधन सरकार तो तय मानी जा रही है, लेकिन असली सस्पेंस मेयर के चेहरे को लेकर बना हुआ है। इस बार समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि मेयर पद महिला के लिए पक्का कर दिया गया है। बीएमसी में आरक्षण की लॉटरी ने कई पुराने दिग्गजों के अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो कई नए चेहरों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 15 में महिला मेयर चुनी जाएंगी। मुंबई में भी जनरल कैटेगरी की महिला के लिए मेयर पद रिजर्व है। ऐसे में बीजेपी के अंदर 4 महिला पार्षदों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वो महिला पार्षद कौन सी हैं, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मुंबई मेयर पद को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मुंबई का मेयर पद सिर्फ एक संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर यह पद बेहद ताकतवर माना जाता है। बीएमसी का बजट कई राज्यों में भी बड़ा अहम है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ड्रेनेज, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों में मेयर की भूमिका अहम होती है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये पद जीत की मुहर लगाने जैसा होगा। लेकिन वहीं शिंदे गुट की शिवसेना भी चाहती है कि मेयर उसी के खाते में जाए। चलिए अब जानते हैं कि 4 महिला पार्षद कौन हैं जिनका नाम बीएमसी मेयर पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। तेजस्वी घोसालकर इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। 38 वर्षीय तेजस्वी ने चुनाव से ठीक पहले शिवसेना छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। दहिसर से उन्होंने 10,755 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। वो दिवंगत अभिषेक घोसालकर की पत्नी और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू हैं। राजनीतिक विरासत और भारी जनसमर्थन ही उन्हें मेयर पद के लिए मजबूत बनाता है। वहीं दूसरा नाम घाट कोपर वार्ड नंबर 132 से बीएमसी चुनाव जीतकर दूसरी बार पार्षद चुनी गई 53 वर्षीय रितु तावड़े हैं। मराठा समाज से आने वाली रितु ने गुजराती बहुल इलाके से जीत दर्ज कर अपनी पॉपुलैरिटी साबित की है। पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के भीतर उन्हें संतुलित और प्रशासनिक समझ रखने वाली नेता के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा बीजेपी सर्किल में राजश्री शिरवडकर का नाम एक अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में लिया जा रहा है। वहीं शीतल गंभीर के पास लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें भरोसेमंद चेहरा मानते हैं। दोनों के नाम आखिरी दौर की चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने दम पर मेयर बनाएगी या गठबंधन धर्म निभाते हुए ये पद शिवसेना को देगी। फिलहाल पार्टी के भीतर से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी मेयर पद अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की राजनीति में क्या होने वाला है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।